और अब रुक कर लेते हैं सुबह की 100 खबरों का फटाफट अंदाज में। भरतपुर के भोसिंगा गांव में अपराधी को दबोचने के लिए गई पुलिस की टीम पर आरोपियों ने हमला कर दिया। आरोपी ने कांस्टेबल के पेट में चाकू मारकर इसे घायल कर दिया। कोटपुतली पुलिस ने कार्रवाई की और वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 3 बाइक बरामद की गई है। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शातिर अंतर जिला चोर गिरोह का खुलासा किया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। झालावाड़ जिले में लगातार नकली खाद के मामले सामने आ रहे हैं। कृषि विभाग लगातार नकली खाद के खिलाफ कार्रवाई में जुटा हुआ और इसी कड़ी में कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज की दुकान पर कार्रवाई की। नकली खाद के 50 कट्टे जब्त किए गए हैं। कोटा में ग्रामीण इलाकों में बदमाशों ने हमला कर एक सरकारी शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया। बाइक से खेत की तरफ जाते समय पहले घात लगाकर के बैठे बदमाशों ने इस शिक्षक पर हमला बोला। वहीं घायल शिक्षक रामेश्वर मीना को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। खेतीबाड़ी का काम होने की वजह से शिक्षक अपने गांव बिसलोई पहुंचे थे और वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पूरे इलाके में शिक्षक की हत्या किए जाने को लेकर के आक्रोश है और जल्द से जल्द हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दौसा में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस का डर जरा भी नहीं है। इसी का उदाहरण दौसा में मिला देखने को, जब बड़ी संख्या में मोटरसाइकिलों पर सवार होकर के बदमाश इस तरह से सड़क पर सरेआम एक रैली के तौर पर निकले। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में सरिया और इस तरह से दहशत फैलाते हुए सरेआम निकले बदमाशों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रीगंगानगर की जैतसर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाई जा रही ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत नाकाबंदी की और इस दौरान एक कार सवार युवक से 20 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया है। नागौर के लाडनू पुलिस ने दुपहिया वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। भरतपुर में परिवहन विभाग ने कार्रवाई की। फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई एक ऐसी बस को जब्त किया गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की गई जो लगातार लंबे समय से फर्जीवाड़े से चल रही थी। प्राइवेट बस पर करीब 10 लाख रुपए का टैक्स बकाया है। बांसवाड़ा में एक बुजुर्ग का शव उसके घर के आंगन में पड़ा मिला। मृतक के परिवारजन इस मामले में अलग अलग बातें बता रहे हैं और इसीलिए मामला दर्ज कर पुलिस पोस्टमार्टम आने की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। कोटपुतली के मेर गांव में हवाई फायर का दहशत फैलाने के मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने आरोपी से एक मैगजीन, जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। दहशत फैलाने के मामले में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के एक विवाहिता विधवा महिला को उसकी नाबालिग बेटी के साथ महिला के जेठ और उसके परिवारजनों ने बुरी तरह से मारपीट की। इस घटना में घायल महिला को बाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज जारी है। और घटना के बाद से ही इस महिला के जेठ और उसके परिवार के लोग मौके से फरार हैं। जानकारी के अनुसार विधवा ने परिवार का खर्चा चलाने के लिए एक टेम्पो खरीदा था और इसके कागजों को लेकर के विवाद हुआ। जेठ ने जबरन कागज अपने लिए मांगे, विधवा महिला ने मना कर दिया तो इस जेठ ने निर्भयता के साथ, भयावता के साथ इसके साथ मारपीट की, जान से मारने की कोशिश की। धौलपुर में बीती रात पैसे के लेन देन को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई है। झगड़े के दौरान फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ, इसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल ने जानकारी दी कि ट्रैक्टर की खरीदारी के बाद विवाद बढ़ा। इसके बाद दोनों के बीच में फायरिंग हुई। अजमेर के ब्यावर में महिला के कपड़े पहनकर अपने दोस्त को डराने का प्रैंक वीडियो बनाना 2 लड़कों को भारी पड़ गया और कॉलोनी में एक बच्ची को उठाकर ले जाने की अफवाह फैली। इस अफवाह के बाद कॉलोनी के लोगों ने दोनों को पकड़ लिया, मारपीट की। बच्ची चोरी करने वालों की अफवाह के बाद कॉलोनी के लोगों ने दोनों युवकों को पकड़कर जमकर पीटा। सूचना पर पुलिस पहुंची। पुलिस दोनों को थाने लेकर के आई, तब सच्चाई का पता चला। इसके बाद में पुलिस ने दोनों को हिदायत देकर छोड़ दिया। भरतपुर के डी कस्बे में बिजली घर चौराहे के पास देर रात को एक ट्रक में आग लगी। आग लगने से ट्रक में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ है। इस ट्रक का 50% सामान जलने की खबर है। ट्रक पानीपत से हैदराबाद जा रहा था।
अजमेर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई 5 बाइक जब्त की हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से इलाके में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। इसे देखते हुए पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। सवाई माधोपुर में फरार अपराधियों की धरपकड़ को लेकर के बोली थाना पुलिस एक्शन में है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई की। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सोशल मीडिया पर पीड़िता और उसके परिवारजनों को बार बार धमकी दे रहा था। कोटा में अपेक्षा ग्रुप चिटफंड ठगी मामले को लेकर लगातार सफलता मिल रही है। इस मामले में टीम ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसका नाम योगेश कुलश्रेष्ठ है। इससे पहले आरोपी डायरेक्टर संजय कश्यप को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इसे प्रोडक्शन वारंट पर फिर से गिरफ्तार किया गया। दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ 55 से ज्यादा मामले ठगी के दर्ज किए हैं। झालावाड़ के झालरापाटन थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फसलों के बीच उगाए गए गांजे के 260 पौधे बरामद किए। गांजे के पौधों की बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल 2 आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई, जिनसे पूछताछ जारी है। कोटा में बीती रात को एक ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। तेजी से निकलती आग के लपटों से आतिशबाजी जैसा धमाका देखा गया। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। इलाके में इस तरह की समस्या आए दिन देखने को मिल रही है, लेकिन बिजली विभाग के मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ बिजली की कटौती की जा रही है। घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है। उदयपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बदमाशों ने कुछ दिन पहले यूआईटी से रिटायर्ड एक अधिकारी पर जानलेवा हमला किया था। इसके बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कठपुतली में हाईवे से गुजरने वाले चालकों के साथ आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं और इसी दौरान एक ढाबे पर ट्रक चालक की जेब से करीब 30,000 रुपए चोरी होने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और सांसद इस दौरान बाल बाल बच गए। सरहदी बाड़मेर जिले के धोरीमना थाना इलाके में गलत इंजेक्शन लगाने से एक 12 साल की मासूम की मौत हो गई। उदयपुर के सुखेर थाना इलाके में एक लोडिंग ऑटो की टक्कर से मौके पर ही एक बुजुर्ग की मौत होने की खबर है। श्रीगंगानगर में नेशनल हाईवे 62 पर थर्मल टी पॉइंट पर एक निजी बस और ट्रक में भिड़ंत हुई। हादसे में बस चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। भरतपुर की सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अचानक से आग लगी। काफी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया गया। कोटपुतली के चौमू गोविंदगढ़ थाना इलाके में 2 कारें आपस में टकराई। हादसे में गोविंदगढ़ सरपंच ओम प्रकाश शारदा समेत 4 लोग घायल हुए हैं। झुंझुनू में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक घायल हुआ। घायल को पचेरी की सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों और स्टाफ के नहीं होने के चलते इसे रेफर किया गया। बारां के कवाई थाना इलाके में बुधवार को एक युवक को 6 से ज्यादा लोगों ने पीट कर उसकी हत्या कर दी। 3 दिन बाद घटना का वीडियो सामने आया तो सबके होश उड़ गए। वीडियो में हमलावर बीच सड़क पर इस युवक को पत्थरों से, लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटते हुए साफ देखे जा सकते हैं। पुलिस ने इनमें से 2 हमलावरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन बाकी के हमलावर अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। दौसा के चोंडियावास गांव में पेड़ पर शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच जारी है। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव को पेड़ से नीचे उतरवाया और इसे मोर्चरी में शिफ्ट किया। श्रीगंगानगर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार बेकाबू कार लोगों के ऊपर चढ़ गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को रायसिंह नगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। कार चालक लोगों का घायल कर लोगों को मौके से फरार हो गया। खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और फिर से रुख करते हैं फटाफट खबरों का।
जोधपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला जोधपुर के 5वीं रोड चौराहे से सामने आया, जहां पर शराब की दुकान के बाहर बैठे एक युवक पर नकाबपोश बदमाशों ने तलवार से हमला किया। बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। कोटा के सिमरिया थाना इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां बेटे घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बांसवाड़ा के चंदू जी का गड़ा गांव में बाइक और कार की टक्कर हुई, दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा के नानता इलाके में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। समाज की बैठक के दौरान धारदार हथियारों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमला किया। इस झगड़े में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। सदर थाना इलाके के गांव लालपुरा में बिजली का हाई वोल्टेज तार टूटने से बड़ा हादसा हुआ। करंट लगने से युवक की मौत हो गई। झुलसे गए लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल उनका इलाज जारी है। जयपुर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से सरकार पर हमला बोला गया, उन्हें वाद्य याद दिलाए गए। राजधानी के शहीद स्मारक पर सीएचओ का धरना लगातार जारी है। जालौर में भारतीय जनता पार्टी ने जिले की मूलभूत सुविधाओं को लेकर महापड़ाव किया, जिसमें हजारों की संख्या में जिले भर से लोग पहुंचे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट पर किसानों ने धरना दिया और सभा को संबोधित किया। धौलपुर के पूर्व विधायक और राजस्थान वक्फ विकास परिषद के पूर्व चेयरमैन अब्दुल सगीर खान ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। ये त्यागपत्र में पूर्व विधायक सगीर ने परिवार और निजी कारण बताए हैं। सुजानगढ़ की कृषि मंडी के पास आरएलपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें 27 जून को अग्निपथ योजना के खिलाफ आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल की जवान हुंकार रैली की तैयारियों पर चर्चा की गई। कोटा में अग्निपथ योजना के विरोध में हाड़ौती विकास मोर्चा के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है। राजसमंद में 10 लाख रुपए तक के न्यायालय में लंबित मामलों के आपसी राजीनामे से निस्तारण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत हो रही है। 27 जून से यह अभियान शुरू होगा, 2 जुलाई तक चलेगा। झालावाड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में लगे आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इन कर्मचारियों में नियमित और रिटायर्ड दोनों तरह के कर्मचारी शामिल हैं। हनुमान बेनीवाल के ओसियां दौरे के बाद विधानसभा क्षेत्र में फिर से सियासी राजनीति गर्मा गई है। बेनीवाल और दिव्या मदेना की आपस में बयानबाजी को लेकर एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दौसा में बीजेपी की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजस्थान में आपातकाल की 47वीं बरसी पर चाकसू में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। जोधपुर में केंद्र सरकार के तीनों सेनाओं जल थल वायु में बेरोजगारों के लिए भर्ती के लिए लागू की गई अग्निपथ योजना का पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा है। देश भर में प्रदर्शन हो चुके हैं और राजस्थान में भी प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। जोधपुर में बड़ी संख्या में नौजवान सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में लाई गई अग्निपथ योजना का श्रीगंगानगर में भी जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। छात्र संगठनों की ओर से अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी कार्यालय पर कूच किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। भगवान महावीर कैंसर अस्पताल की ओर से 19वां कैंसर विजेता दिवस समारोह का आयोजन किया गया बिरला ऑडिटोरियम में। सिरोही में आमजन तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए चिकित्सा विभाग प्रतिबद्ध है। इसे लेकर कार्य योजना बनाकर काम कर रहा है। बूंदी में बारिश का दौर शुरू होने के साथ ही वन विभाग ने प्लांटेशन की तैयारी शुरू कर दी। उप वन संरक्षक सोनल जोरियार ने बताया कि इस बार मानसून में 1504.85 हेक्टेयर प्लांटेशन का टारगेट है। पिछले साल के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। बूंदी जिले समेत प्रदेश में सुख समृद्धि की कामना को लेकर बाणगंगा के नरसिंह आश्रम में चतुर्थ हनुमान चालीसा का पाठ जारी है।